चलिए, यूनिट नंबर 4 है। अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्यों को लिखने की सबसे उत्तम तकनीकी है रॉबर्ट-मेगर तकनीकी। अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम के विकास के जन्मदाता हैं सिडनी एल प्रेसी। रॉबर्ट मेगर ने अनुदेशित कार्यक्रम का नाम दिया था लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी विरोधी है सूक्ष्म शिक्षण की अनुरूपित शिक्षण की। अभिक्रमित अनुदेशन के पदों के 3 अंग होते हैं: उद्दीपन, अनुक्रिया, पृष्ठपोषण। अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी है, तार्किक है, नियंत्रित है, व्यक्ति आधारित है। शाखीय अनुदेशन कार्यक्रम का अंतर्जनित प्रक्रिया है। इसमें छात्र लंबे पद में दी गई बहुत सी पढ़कर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें उपचार पाने के लिए छात्र को एक निदान से गुजरना पड़ता है। इसमें छात्र बहुत से विकल्पों में से सही विकल्प पहचान कर उत्तर देते हैं। उपरोक्त सभी रेखीय अनुदेश कार्यक्रम उपयोगी हो सकता है, सभी होना चाहिए। शाखीय कार्यक्रम छात्र की गलती कितने त्रुटि है? 20%। अभिक्रमित अनुदेशन की मानदंड परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों होते हैं। शाखीय कार्यक्रम में त्रुटि पृष्ठ पर जानकारी नहीं होती है सही उत्तर की। शाखीय अनुदेशन सामग्री उपयोगी है उच्च कक्षाओं के लिए, बड़ी आयु के बालकों के लिए, औसत से अधिक बुद्धि वाले बालकों के लिए। उपरोक्त सभी शाखीय अनुदेशन कार्यक्रम में छात्रों में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रेषण को प्रभावी बनाने में विशेष बल दिया जाता है। फ्रेम काफ़ी बड़ा होने के कारण सूचनाएं अधिक होती हैं। मैथमेटिक्स अनुदेशन कार्यक्रम तैयार किया था टी.एफ. गिलबर्ट ने। मैथमेटिक्स कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हर विषय के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, इसके निर्माण का अति तकनीकी होता है। उपरोक्त सभी मैथमेटिक्स कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। अभ्यास का आकार निश्चित। रेखीय अनुदेशन कार्यक्रम केवल प्रेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। शून्य प्रवेश व्यवहार को मान्यताओं लेकर चलता है, छात्रों की सृजनात्मकशीलता को कुचलता है। उपरोक्त सभी रेखीय अनुदेशन कार्यक्रम का दोष यह है, इसको तैयारी में समय व धन अधिक खर्च होता है। इसमें छात्र अपनी इच्छानुसार उत्तर नहीं दे सकता, इसके द्वारा अधिगम में समय अधिक लगता है। उपरोक्त सभी रेखीय विक्रमित अनुदेशन का विकास बी.एफ. स्किनर ने किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम क्या है? तत्परता, अनुक्रिया, तत्कालिक पुनर्बलन, स्वतः अध्ययन, गति। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम है, व्यवहारिक परीक्षण है, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण है, स्वतः अध्ययन है, गति है। शाखीय अनुदेशन में पृष्ठों के मुख्य प्रकार हैं, गृह पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ दोनों। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं शिक्षण पक्ष, मूल्यांकन पद, अभ्यास पद। उपरोक्त सभी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का वैकल्पिक अधिनियम है, तत्काल अनुक्रिया, बाह्य अनुक्रिया, छोटे छोटे पद। उपरोक्त सभी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में व्यक्तित्व भिन्नता का अधिनियम है, स्वतः अध्ययन और गति। प्रारंभ में मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था। मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? मैथीन से। मैथमेटिक्स अभिक्रम का निर्माण जटिल और कठिन है। मैथमेटिक्स कार्यक्रम का आलोचना इस आधार पर की जा सकती है CAI की अभ्यास प्रवृत्त है, छात्रों को पुनः गलती करने का अवसर देती है, छात्रों को सही उत्तर देने के लिए अनुरोध भी देती है। CAI की समस्या समाधान है, छात्रों को समस्या समाधान के कार्यों में लगे रहने का अवसर प्रदान करता है। सूचनात्मक CAI विधि में कंप्यूटर से जो सूचना मांगी जाती है वह उसे तुरंत देता है, एक पूछताछ अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त सभी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का लाभ
यह है कि इसके द्वारा छात्रों को निष्पत्ति का साथ साथ मूल्यांकन होता रहता है। इसके द्वारा विधियों के प्रयोग में विविधता लाई जा सकती है। इसके द्वारा विविध क्षमताओं वाले बहुत से छात्रों को एक साथ अनुदेशन दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी CAI कार्यक्रम को किस आधार पर आलोचना की जा सकती है? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण आसान नहीं है। यह छात्र नियंत्रित अनुदेशन होता है, इसलिए छात्र इसे जल्दी उगता उगता जाते हैं। यह प्रणाली महंगी एवं कंप्यूटर साक्षरता पर आधारित। उपरोक्त सभी CAI की खेल प्रविधि का उद्देश्य नहीं होता है छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। CAI की समस्या विधि में किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? अभ्यास सामग्री का उत्तर सही होने पर तुरंत अगली सामग्री अभ्यास के लिए आ जाती है। छात्रों की सीखी गई सामग्री के अभ्यास के लिए अभ्यास की विषय वस्तु प्रदान की जाती है। अभ्यास के बाद उत्तर गलत होने पर तुरंत असली सामग्री अभ्यास के लिए आ जाती है। CAI की अनुवर्ग शिक्षण विधि की विशेषता यह है कि इसमें कंप्यूटर शिक्षक की भांति ही छात्रों से अनुक्रिया करता है। कंप्यूटर पहले पढ़ाई गई सामग्री का मूल्यांकन करता है, फिर कठिनाई को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करता है। CAI के अनुवर्ग शिक्षण विधि की विशेषता है कि वही सेम CAI के समस्या समाधान अनुदेशन में छात्रों को जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत से संबंधित अभिप्रेरित होने का अवसर प्रदान करता है। चिंतन, मनन, विश्लेषण, व्यवस्थापन तथा सामान्यीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उपरोक्त सभी परंपरागत शिक्षा के विरुद्ध मुक्त शिक्षा की क्रांति में किस अमेरिकी चिंतक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? एवरेंट रोजर, गुडमैन, इवान इलिच। कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रणाली के मुख्य घटक हैं। उपभोक्ता या छात्र। मैथेटिक्स अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निदान का सिद्धांत। भेदभाव का है? श्रृंखला का सिद्धांत, सामान्यीकरण भी है। कौन सा शाखीय सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत नहीं है? श्रृंखला के सिद्धांत। भेदभाव का सिद्धांत है, निदान का सिद्धांत है, प्रदर्शनी सिद्धांत है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किसने प्रतिपादित किया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। शाखीय अभिक्रम अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक अभिक्रम। मैथेटिक्स का निर्माण कठिन होता है, इसके लिए अभिक्रमित में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? विशिष्ट। दूरस्थ शिक्षा का विकास सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। मुक्त विद्यालय शिक्षण में प्रयोग करते हैं लिखित सामग्री का, श्रव्य और दृश्य कसौटों का, टीवी, रेडियो तथा ICT का। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित होता है हैदराबाद में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NOS की भारत में स्थापना की गई 1970 में। एशिया में पहला मुक्त विश्वविद्यालय हवाई विश्वविद्यालय स्थापित जापान में। भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है उच्च शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि के लिए। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक, जहाँ शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सामान्य विद्यालयी शिक्षा के समतुल्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा। ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1971 में। दूरस्थ माध्यम से प्रसारित पाठ्य का लाभ वही छात्र उठा सकता है जो उस समय किसी सेवा या व्यापार के काम में व्यस्त हो, जिन्हें प्रसारण की पहले से जानकारी हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रति वर्ष छात्रों का नामांकन होता है 1 लाख से अधिक। दूरस्थ टीवी की मान्यता नहीं है लोगों के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लायक होना। टीवी, रेडियो, ICT के साधनों का उपलब्ध होना सही है और गुणात्मक विकास का संभव है। दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का योगदान है। यह व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग करके अनौपचारिक शिक्षा को एक प्रभावी प्रारूप प्रदान करता है। यह संप्रेषण माध्यम के घटकों एवं अधिगम प्रक्रिया में सार्थक संबंध स्थापित करती है। उपरोक्त दोनों सतत शिक्षा के रूप में दूरस्थ शिक्षा का महत्व इसलिए क्योंकि यह लचीली शिक्षा प्रणाली है। यह हर स्तर के लिए लाभकारी है। इसके द्वारा समाज के हर वर्ग का
व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त सभी दूरस्थ शिक्षा में छात्रों को प्रदान की जाने वाली प्रमुख विशिष्ट सेवा है। परामर्श सेवा है, पाठ्य सामग्री एवं गृह कार्य उपलब्ध कराना है, अध्ययन कौशल संबंधित सेवाएं। उपरोक्त सभी रेडियो या टीवी पाठ को पढ़ाना चाहिए केवल विशेषज्ञ शिक्षकों को। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है, इसमें समय सीमा का कोई प्रबंध नहीं होता है। यह शिक्षा जीवन में कभी भी आरंभ की जा सकती है, यह कम खर्चीली होती है। उपरोक्त सभी जान गई ये सब। आईसीटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन कमांड टेक्नोलॉजी। आईसीटी परिभाषा कौन सा विशुद्ध श्रव्य माध्यम शामिल है? रेडियो। आईसीटी के उपकरण एवं घटक के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? उपरोक्त सभी आईसीटी की परिभाषा में कौन सा विशुद्ध श्रव्य माध्यम शामिल है? रेडियो। आईसीटी के उपकरण एवं घटक के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कोई नहीं। दृश्य माध्यम, बहुमाध्यम, श्रव्य माध्यम सब सही है। एक कीबोर्ड की संख्या होती है 101 से 104। आईसीटी की शिक्षण प्रक्रिया संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह स्वयं प्रशिक्षक एवं सुधारक है। विषयोन्मुख शिक्षण में सुधारक है, छात्रोन्मुख शिक्षण में सहायक है, शिक्षकोन्मुख शिक्षण में सहायक है। असुरे मॉडल और आई केयर मॉडल के एकीकृत मॉडल है जो सहायक है उत्पादन वितरण में। आईसीटी के कम्युनिकेशन टूल किस नाम से जाने जाते हैं? वेब 2.9। आईसीटी में संप्रेषण उपकरण के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? चैटिंग, ईमेल और कॉन्फ्रेंसिंग। छात्र द्वारा स्वनिर्मित ज्ञान का प्रदर्शन और संबंध फीडबैक प्राप्ति सिस्टम कहलाती है वेब ऑर्थरिंग। आईसीटी पर्याय है कैमरा, नोटबुक वेब का, कंप्यूटर, इंटरनेट वेब का, मशीन मीडिया सिस्टम का।